आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में आज लोगो नहीं है, मेरे चैनल यानी कि न्यूज़ जंक्शन का लोगो नहीं है। क्यों नहीं है, किस कारण से नहीं है, हम सब आपको सब वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। नमस्कार, आपके सामने हाजिर हैं बिना लोगो, बिना माइक, बिना आईडी के साथ। क्यों नहीं है, वीडियो में हम आपको बताएंगे। 2 दिन पहले हम जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज यानी जो मधेपुरा में जो अवस्थित है वहीं जा रहे थे खबर बनाने के लिए। जानकारी ये मिली थी कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उससे बेहतर सुविधा नहीं मिल रही है, मेस नहीं चल रहा है, बिजली नहीं है और जो है और भी जो समस्या थी, उन्हीं सारी चीज़ों को हम जानने के लिए वहाँ जा रहे थे, समझने के लिए जा रहे थे। आपको बता दें कि ये खबर जो हम जा रहे थे करने के लिए, इससे 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वो काफ़ी तोड़फोड़ किए थे, आंदोलन किए थे अपनी मांगों को लेकर। तो ये जानकारी मिली थी और हम लोग जा रहे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज। जैसे ही हम मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं तो उससे पहले देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज से सटे थोड़ा ही दूर पे एक नर्सिंग होम है। नर्सिंग होम का नाम है पाटलिपुत्रा, पास में ही खुला हुआ है, निजी नर्सिंग होम है। वहाँ पे भीड़ भाड़ लगा हुआ था। एक महिला थी, काफ़ी परेशान थी, रो रही थी, उसके परिवार आसपास उसको घेरे हुए थे। तो हम वहाँ जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या परेशानी है, आप क्यों रो रहे हैं। इतना पूछने के बाद बताए कि हम ऑपरेशन करवाए हैं और जो है ना काफ़ी मतलब हमें दर्द हो रहा है। तो ये बात लेकर हम जो है पाटलिपुत्रा के जो रिसेप्शन काउंटर पे एक दीदी बैठी हुई थी, उनसे हम पूछे डॉक्टर साहब आए हैं, कहाँ हैं? तो बोले कि कुछ देर के बाद आएंगे, आप आइए। हम लोग वहाँ से लौट के चले गए मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज जाते हैं, वहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम लौटते हैं, फिर जो है पाटलिपुत्रा जो नर्सिंग होम है वहाँ आते हैं। तो फिर काउंटर पे जाते हैं और जो दीदी से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आए हैं, बोले कि चंद ही मिनट में आ जाएंगे। इतने में जो मरीज़ थी, जो डॉक्टर साहब से मिलने आई थी, जो परेशान थी, जो रो रही थी, हम उसका जो पुर्जा वगैरह हम देखने लगे। और मेरे साथ जो शहनवाज जो हुसैन थे, जो मिलर टाइम्स के मधेपुरा संवाददाता हैं, वो उनका पुर्जा वगैरह देखने लगे, पुर्जा का विजुअल वगैरह बनाने लगे। उसके बाद जो है महिला का हम बयान लेने लगे और जहाँ महिला बैठी हुई थी वहाँ से थोड़ा सा ही जो है मतलब थोड़ा सा ही अलग हट के, मतलब जिस कुर्सी पे वो बैठी हुई थी, सेकंड कुर्सी पे बैठी हुई थी, तो हम फर्स्ट कुर्सी पे उसको बुलाते हैं, वहाँ बैठाते हैं, उसका जो है उनसे बात करते हैं, उसका बयान लेते हैं, जो समस्या है हम उनसे पूछ रहे थे। उनसे बात करने के बाद जो उनके भाई आए थे, जो उनको साथ में लेके आए थे, फिर हम उनसे बात करते हैं। बात करके हम जो ही थोड़ा सा हटते हैं, मतलब थोड़ा सा बयान लेते हैं, वहाँ से बयान लेके हम अस्पताल कैंपस में ही थे और हम डॉक्टर साहब यानी कि जो पाटलिपुत्रा के जो मतलब संस्थापक हैं या फिर उनको जो चलाते हैं, उनका नाम है डॉक्टर संतोष कुमार। हम उनका इंतज़ार कर रहे थे कि हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे कि 2 बार तो ऑपरेशन हुआ है और ऐसा क्यों हुआ, फिर जो है ना जो परेशानी महिला के साथ बनी हुई थी, तो हम डॉक्टर साहब का इंतज़ार ही कर रहे थे। इतने में डॉक्टर साहब आते हैं, धक्का मुक्की, मार पीट, फायरिंग करते हैं, बहुत बदसलूकी के साथ हम लोगों के साथ पेश आते हैं। हमारे साथ जो शहनवाज थे उसके साथ फायरिंग भी करते हैं। आप वीडियो में देखे ही होंगे कि वीडियो किस तरीके से सोशल मीडिया पे 3 दिनों से काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, मार दो, ऐसे करो, इतने भी बात ख़त्म नहीं होती। जैसे डॉक्टर साहब कैंपस में आते हैं तो सीधे कहते तुम्हारी औकात कैसे हो गई कि तुम मेरे कैंपस में आ जाओ। 2 कौड़ी का पत्रकार हमको चला है, हमको बताने के लिए, हमको सिखाने के लिए। इतने में हम कहते हैं सर मेरी बात को समझ लिया जाए, मेरी बातों को सुन लिया जाए, हम आपके पास किस लिए हैं, क्या कारण है, और हम थोड़ा सबसे बात कर लिया जाए। लगातार हम गुहार लगा रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने मेरी एक ना सुनी और हम लोगों के साथ बदसलूकी किए, भद्दी भद्दी बातें कहे, गालियाँ दी और ये कहे कि मारो पीटो, ऐसे वैसे। डॉक्टर साहब के साथ कमोबेश 5 से 6 आदमी थे, सभी उनके बॉडीगार्ड थे जो हाथ में बंदूक लिए हुए थे। एक और थे जो एक ड्राइवर थे, एक डॉक्टर साहब थे जो उनके साथ थे, बंदूक लिए हुए थे, वो थे, और भी 2-3 आदमी थे। डॉक्टर साहब का सिर्फ इतना कहना होता है कि मारो, बाकी जितने भी अस्पताल के जो कर्मी थे सभी लोगों ने मारा, बदसलूकी किया, धक्का मुक्की, थप्पड़ लप्पड़, इतना किया। हम डॉक्टर साहब से अंतिम तक कोशिश किए कि सर मेरी बातों को सुन लिया जाए, हम किस लिए हैं, लेकिन डॉक्टर ने एक ना सुनी और मार दी। अब हम बताते हैं, जो महिला डॉक्टर साहब के पास आई थी वो अपना ऑपरेशन कराई थी गॉल ब्लेडर का और यूट्रस का। पहली बार जो अपना ऑपरेशन करवाई थी
तो उसका ऑपरेशन तो डॉक्टर साहब कर दिए थे, लेकिन जो परेशानी थी वो दूर नहीं हो पा रही थी। दूसरी बार महिला फिर आई डॉक्टर साहब के पास अपना कंप्लेन लेके, तो डॉक्टर साहब दूसरी बार भी उनका ऑपरेशन कर दिए। दूसरी बार जो ऑपरेशन किए तो जैसा कि महिला बता रही थी कि जो पेशाब की नली है वो कट गई है, डायरेक्ट पेशाब होता है, डायरेक्ट बहता है और हमेशा लीकेज करता है। तो फिर जो महिला है अपनी परेशानी को लेकर डॉक्टर साहब के पास आए थे, लेकिन डॉक्टर साहब से मिलने से पहले हम उनसे बात किए और उस स्थिति में डॉक्टर साहब आते हैं, धक्का मुक्की मारपीट करते हैं। अब एक बड़ा सवाल है, क्या पत्रकार अब पीड़ित परिवार से बात ना करें? अब कहीं भीड़ भाड़ लग जाए तो वहाँ पत्रकार ना पहुँचे? क्या मेरी यही गुनाह थी कि हम महिला से बात की और डॉक्टर साहब आके मेरे साथ धक्का मुक्की किया? क्या मेरी यही गुनाह थी कि हम महिला से बात किए गलत कर दिए? क्या हमारा यही गुनाह था महिला से रुक के बात किए? देखिए, ये भी तो आप देखिए ना कि महिला से हम बात कर ली तो खबर नहीं चला दिए, महिला से बात करने के बाद हम आपका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं कर दिए, महिला से बात करने के बाद हम चले नहीं गए, महिला से बात करने के बाद हम ऐसा कुछ आपको फ़ोन भी नहीं किए। महिला से बात करने के बाद हम लगातार बने हुए थे और हॉस्पिटल कैंपस में ही थे कि डॉक्टर साहब आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमारी एक ना सुनी। हमारे साथ जो पत्रकार थे शाहनवाज हुसैन, उसके साथ भी बदसलूकी किए, मारपीट किए, थप्पड़ लप्पड़ चला, हमारा मोबाइल छीन लिया गया, हमारा बैग में रखा हुआ लोगो छीन लिया गया, गाड़ी का चाबी छीन लिया गया। अभी भी हमारा गाड़ी जो है हीरो का जो डीलक्स है वो वहीं है। इतना ही नहीं, मेरे साथ पर्स था, पर्स में बहुत सारा ज़रूरी कागजात था, उसमें पैसा था, वो भी छीन लिया गया। काफ़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद, काफ़ी जद्दोजहद, परेशानी, तकलीफ़ झेलने के बाद किसी तरह हम लोगों को मोबाइल, मेरा हाथ लगता है, मोबाइल का शीशा भी टूट गया और हम लोग वहाँ से मोबाइल लेके किसी तरह अपना जान बचा के थोड़ा ही दूर आते हैं, एक ऑटो पकड़ते हैं और फ़ौरन मधेपुरा पहुँचते हैं। मधेपुरा पहुँचने के बाद जो हमारे सीनियर पत्रकार हैं, जो जिस संगठन से हम आते हैं, उनके संस्थापक हैं, उनके जिलाध्यक्ष, हम सबको बताते हैं कि इस तरह का मैटर है। हम गए हुए थे खबर कवरेज करने के लिए, तो पास में एक महिला थी, उनसे बात करने लगे। डॉक्टर साहब का इंतज़ार ही कर रहे थे कि डॉक्टर साहब आए और थप्पड़ लप्पड़ मार पीट करना शुरू कर दिए। अब बताइए कि मेरा क्या कसूर था? मेरा यही कसूर था कि हम रुक के डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहे थे, हमारा यही कसूर था कि हम वहाँ रुके रह गए। अगर हम चला देते खबर तो मेरी गलती थी, आप हमें ये मेरी गलती थी कि हम आपसे नहीं पूछे, हम आपसे बात नहीं किए, लेकिन हम तो आपका इंतज़ार ही कर रहे थे कि डॉक्टर साहब आएंगे, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे, दोनों पक्ष के लोगों का बयान लेंगे, उसके बाद हम खबर चलाएंगे। लेकिन क्या कुछ हुआ, पूरा दुनिया ने इस वीडियो को देखा है कि किस तरीके से एक पत्रकार के साथ धक्का मुक्की होता है, मारपीट होता है, गोली फायर होता है। तो ये लगातार 3 दिनों से सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वीडियो वायरल होता है। देखते ही देखते ये जो बात है आग की तरफ फैल जाती है, खबर छपती है और उसी दिन शाम के 6 बजे डॉक्टर साहब हम लोगों पे FIR दर्ज कर देते हैं। मेरी क्या गुनाह है, हम पूरा बात अपने वीडियो में हम आपको बता दिए। जो भी बातें थी हम आपको अपने सामने रख दिए। बिना लोगों का हम आपसे बात कर रहे हैं, बिना लोगों का हम आपसे संवाद कर रहे हैं, खाली हाथ हम आपके सामने हाजिर हैं। मेरा सब कुछ छीना चला गया, सब कुछ मेरा वहीं रह गया। अब बताइए कि ऐसे वक्त में क्या किया जाए? डॉक्टर साहब हम पे केस कर दिए, मेरे साथ जो शाहनवाज उस पर केस कर दिए। हम लोगों ने भी उसी दिन शाम में जाके FIR दर्ज किए हैं। तो ये सब कुछ था। इसी 2 दिन से हम आपके बीच नहीं थे, हम आपके से बात नहीं कर रहे थे, इतने परेशान थे, इतना फ़ोन आ रहा था, अपने लोगों ने हालचाल या फिर इतनी सारी बातें चल रही थी कि हम आपको नहीं बता सकते। अब एक पत्रकार जो समाज की चीज़ों को लाकर सामने दिखाता है, गलत हो रही चीज़ों को सामने लाकर दिखाता है, समाज पत्रकार का एक आईना होता है। अब इसमें भी अब सवाल खड़ा होने लगे तो समझिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। हम डॉक्टर साहब से भी कहते हैं, जो कर्मचारी हैं अस्पताल में, हम उनसे भी कहते हैं, क्या फुटेज में देखिए मेरे नाखून, हम अपनी नाखून की बात करते हैं, हाथ की बात नहीं करते, अपने नाखून के तिनके का भी अगर किसी को खरोच आया होगा तो सब CCTV कैमरे में कैद होगा। अगर हम गुनहगार हैं तो निश्चित तौर पे आप जो कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन भगवान का एक दूसरा रूप होता है। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से मेरे साथ किया, बेहद अफसोसजनक बात है, बेहद शर्मिंदगी वाली बात है। हम आज से पत्रकारिता नहीं करते हैं, काफ़ी दिनों से पत्रकारिता करते हैं, लंबे अरसे से नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कहाँ पे विजुअल लेना है, कहाँ किनसे बात करना है, किस तरह का बात करते हैं। हम बिहार के
कई बड़े चैनलों में काम किए, सोशल मीडिया में काम किए, अखबार में काम किए, पत्रिका में काम किए। लेटेस्ट अभी हम वेद प्रकाश जो बिहार का एक बड़ा चेहरा है, उनका अपना एक चैनल है द एक्टिविस्ट, हम उसमें काम किए। बंगाल चुनाव हम देखते हैं, वहाँ कवर करते हैं। लेकिन मुझे आप जैसे डॉक्टरों के से कभी सामना नहीं होता है, आप जैसे लोगों से कभी सामना नहीं होता है। बिहार के कई जो ज़िले हैं वहाँ हम रिपोर्टिंग करते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव देखते हैं, लोकसभा चुनाव देखते हैं, मुखिया का चुनाव देखते हैं। लेकिन मुझे जो है आज तक आप जैसे लोग मुझे नहीं मिले जो मेरे साथ इस तरीके से बदसलूकी किए, इस तरीके से गाली गलौज किए, इस तरीके से फायरिंग कर दिए, इस तरीके से मारपीट पे उतारू हो गए, इस तरीके से मेरे सामान को छीन लिए, इस तरीके से गंदी गंदी बातें कहे। बेहद इस बात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ या मेरे जो सहयोगी थे शाहनवाज आलम, उसके साथ कुछ हुआ, आप ही सोचिए कि कितना गलत आप किए मेरे साथ। हम आपका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, 2 बार हम आपके पास आते हैं। अगर मुझे नहीं आना होता, आपसे बात नहीं करना होता तो वीडियो लेके चले जाते। हम तो आपको फ़ोन भी नहीं किए। आप आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, अपने बाउंसर के साथ आते हैं, मार पीट पे उतारू हो जाते। क्या मेरा कसूर था बताइए? मेरी क्या गलती थी? मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि आपकी चीज़ों को हम बेनकाब कर दिए, आपकी चीज़ों को हम दिखा दिए, आपकी चीज़ों को हम दिखाने वाले थे। मेरी यही गुनाह हो गई ना, मेरी यही गलती हो गई। इसीलिए इसी बातों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। वीडियो में आप सब कुछ देखिए, सुनिए, समझिए। सोशल मीडिया पे तो वीडियो वायरल हो ही रहा है, अपने फेसबुक पेज पे भी जो कुछ भी हुआ हम शेयर कर ही रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ जो है बने हुए हैं। लगातार लोग कह रहे हैं कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। हालांकि घटना ऐसा हो गया, फायरिंग हो जाती है तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया। मेरे साथ जो शाहनवाज आलम थे वो भी काफ़ी डर गए, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तो ये बात हम आपके सामने रख दिए हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि मेरी क्या गलती थी। अगर मेरी गलती है, हमने गलती किया, तो सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ है। हम प्रशासन से भी मांग करते हैं, हम स्थानीय सांसद से भी मांग करते हैं, हम विधायक से भी मांग करते हैं, जो भी समाज से भी हम उनसे भी मांग करते हैं, और स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी हम मांग करते हैं कि मेरे सीसीटीवी के जो फुटेज में जो कुछ भी कैद हुआ है आप उसे निकालिए, उसे देखिए। मेरी गलती है तो निश्चित तौर पे हम आपके अगर मेरी गलती है तो निश्चित तौर पे आप जो कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके कलम से आपके जो है आप दवा लिखते हैं, उससे समाज का भला होता है। एक पीड़ित परिवार जब आपके पास आता है अपनी बीमारी को लेकर तो वहाँ से ठीक होकर वो जाता है। लेकिन आप जो कुछ भी मेरे साथ किए बेहद गलत किए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप किसके बात पे किए, क्यों किए, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी आप किए बेहद गलत किए। आपको भी ऐसा लगता होगा कि हम क्या किए। हम अंतिम वक्त तक हम आपका इंतज़ार कर रहे थे कि डॉक्टर साहब मुझसे बात करेंगे, मेरा क्यों हम आए हैं वो भी करेंगे, लेकिन आप नहीं। खैर, आप लोग बने रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 2-3 दिन के बाद हम अपने फेसबुक पेज पे आए, पेज पे लाइव आकर हम अपनी जो बातें थी, मेरे साथ जो कुछ भी घटना हुआ, जो मारपीट हुआ, जो कुछ भी हुआ, हम आपके सामने रख दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी बात उन लोगों तक पहुँचे जो लोग मेरा पक्ष नहीं जान रहे थे, जो लोग मुझसे नहीं मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची। जहाँ तक हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो सच्चाई हुआ है, जो सच्ची बातें थी, जो हम लोगों के साथ घटना हुआ, वो आम आवाम तक पहुँचे। हम एक पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं हैं, लेकिन समाज में हो रहे गलत चीज़ों को दिखाने का काम करते हैं। तो बस आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। इसी तरीके से अपना जो कुछ भी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा क्या गलती है, हम क्या गलती किए, क्या वहाँ रुकना मेरे लिए गलत है। कोशिश करेंगे जल्द ही अगले वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हों। शुक्रिया।